एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे कभी कई साल बीते गए थे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धरती पर आए और वह अपनी तरह के लिए तैयार होने लगे। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर एक शर्त पर तुम्हें मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा और अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकले ही थे। रात बरसात होकर उठी थी और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसी समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी ने मंत्र मुग्ध हो गई धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी और भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापसी बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। क्या एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी की 2 बेटे 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय क्या तुम्हें चाहिए? अब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे साथ घर के काम भी कर दूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। जब माधव ही अच्छे दिल का था, मालिक था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई में घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं तुम्हें वैसा खुश रह सकती हो तो मेरी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी ने 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों के हम हो गई और ख़रीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और अब सब अच्छे से कपड़े बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी गहने बना लिए। हम मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। जब माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिली, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और अब 3-4 साल बाद बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी उनके घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने घर में अपने सामने द्वार पर देखा एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई औरत देखा। ध्यान से देखकर वो पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। जो पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। जब माधव पर पूरा परिवार बाहर आ गया और जब सारे हैरान होकर माँ लक्ष्मी को और देख रहे थे तो माधव बोला, हे माँ, माफ़ कर देना, हमें अनजाने में ही और घर के काम सारे तुझसे करवाए। माँ ये कैसा अपराध हो गया हमसे, हमको माफ़ कर देना। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली,
माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु भक्ति व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी जिससे तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली आ गई।